हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं एक और मज़ेदार टॉपिक है और जिसका नाम है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए यूज़फुल होगा, जैसा कि जिसमें छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस हैं जो आप लोग को आगे चल कर के एक क्लियर कॉन्सेप्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ कि आखिर ये नाम क्या है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसका नाम दिया गया है। आखिर ये कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड होगा। जाहिर सी बात है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं पुराने ज़माने में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया गया होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताया गया होगा। लेकिन उसी से रिलेटेड क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब नया वर्जन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो नया वर्जन में क्या क्या है। ठीक है, तो वैसी चीजें होती है ना, जैसे मान लीजिए आप लोग के पास मोबाइल फोन है, बहुत तरह के, मतलब जैसे जैसे मतलब डे टू डे मतलब मोबाइल फोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होते जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जा रही है हम लोग के पास, वैसे वैसे चीजें एडवांस होते जा रही है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि मतलब पहले जो मोबाइल फोन बना, ठीक है, किसी कंपनी का मोबाइल फ़ोन पहले जो बना और उसमें जो दिक्कतें आई, है ना? उसको क्या किया गया, नए फ़ोन में सॉर्ट आउट किया गया। मतलब जो भी प्रॉब्लम उसमें था, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया, अलग किया गया। तो एज़ ए लाइक उसी के जैसा ये था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब पहले जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया गया और कोवेलेंट बॉन्ड का जो थ्योरी दिया गया, उस थ्योरी में कहीं न कहीं क्या हो रहा था कि कुछ चीज़ें जो हो रही थी वो कमी आ रहा था। ठीक है, जिसके कारण हम कंप्लीट ओवरऑल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे थे। तो उसको इन्फॉर्मेशन को देने के लिए ये कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक है, आखिर वो ऐसा क्या है जो कोवेलेंट बॉन्ड जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में ओवरऑल कवर अप होने वाला है कि कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा क्या था पहले जो मतलब अभी नहीं है। ठीक है, मतलब पहले क्या ऐसा था जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया या फिर जिसके द्वारा वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा क्या आया कि सारे चीज़ों को वो क्या कर दिया, क्लियरिफाई कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब रिव्यू, इसका मतलब जनरेशन कहाँ से, मतलब कैसे ये डेवलप हुआ। तो सबसे पहला देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड जो पहले बना था वो सबसे पहले जब आया था, तो उसमें ये तो सब लोग जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो था इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग था। ठीक है, यानी इक्वल शेयरिंग जो था इलेक्ट्रॉन का होता है कि मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन हम लोग दिए, एक इलेक्ट्रॉन उधर से दिया और दोनों क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, मतलब वो शेयरिंग कर करके एक बॉन्ड बना लिया, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये नहीं पता चल पाया प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, जो पुराने कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट का, कि आखिर ये कोवेलेंट बनता क्यों है, इसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, मतलब बनने का प्रोसेस एक तरीके से क्या है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बता पाया। ठीक है, अब उसके बाद जो था, आखिर ये बॉन्ड बना। ठीक है, मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां से हम लोग ले लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। जैसे ये जो है आपका, जैसे मान लिया जाए कोई ये ए है और ये क्या है, बी है, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ही बन रहा था, मतलब एक म्यूचुअल शेयरिंग था। ठीक है, अब म्यूचुअल शेयरिंग था तो ये क्या हो रहा था, ए और बी इस प्रकार से बन जा रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड आखिर ये बना म्यूचुअल शेयरिंग से। ठीक है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बना, लेकिन इसका रीजन कॉज क्या है, इस कॉज को नहीं पता, मतलब म्यूचुअल किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो था वो कोवेलेंट बॉन्ड के प्रीवियस थ्योरी में नहीं था, मतलब ओल्ड थ्योरी में। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि ठीक है, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये एटम और ये एटम्स को एक बाइंडिंग करके रखा हुआ है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आखिर कौन सा ऐसा फोर्स है, मतलब फोर्स काम कर रहा होगा ये दोनों के बीच में, तभी तो ये बाइंडिंग है। लेकिन फोर्स का नेचर क्या है, ठीक है, वो फोर्स क्या है, वो फोर्स के बारे में कुछ अता पता नहीं था प्रीवियस में। ठीक है, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी बात, ये ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब आखिर ये ज्योमेट्री क्या है, इस ये जो मॉलिक्यूल, ठीक है कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन इसका ज्योमेट्री क्या है,
उसको भी वो प्रीवियस जो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था कोवेलेंट बॉन्ड का, वो क्या हुआ, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि आखिर मतलब कोवेलेंट बॉन्ड अलग अलग बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो उसमें अलग अलग एनर्जी रिलीज होता है, ऐसा क्या खास बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन किया गया मॉडर्न कोवेलेंट बॉन्ड, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, ठीक है। उसके बाद ये एक चीज और था कि कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है मानते हैं, यदि मान लिया जाए इसको देखते हैं लुइस और डॉट स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, इनर्ट लुइस डॉट स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो अलग अलग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसका सेंट्रल एटम 8 से कम इलेक्ट्रॉन में भी स्टेबलाइज हो जाता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में भी स्टेबलाइज हो जाता है, तो ऐसा क्या रीजन है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को समझाने वाला एक थ्योरी को लाया गया, कौन सा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सारी चीजें को बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देने वाले कौन थे, देने वाले थे वो आपका ग्लेस्पी, ठीक है। तो ये जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देने वाले थे, सबसे पहला क्या था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय हिटलर, हिटलर एंड लंदन, ठीक है। ये पहले इन्होंने इन 1927 सॉरी 1927 सबसे पहले जो ये कोवेलेंट बॉन्ड को जो दिए थे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को, वो कौन दिए थे, हिटलर और कौन थे, लॉन्डन, ठीक है। इनके द्वारा कहा गया था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस प्रकार से है, लेकिन कुछ सालों के बाद जो है वो मॉडिफाइड किया गया, फर्दर फर्दर मॉडिफाइड बाई क्या हो जाएगा, पॉलिंग जो थे, पॉलिंग साहब इसको क्या किए और मॉडिफाई किए, ठीक है, मतलब उसको कुछ और बेहतर बनाए पहले से। एंड क्या था, स्लैटर, ठीक है। ये स्लैटर्स रूल आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो स्लैटर्स रूल वही स्लैटर साहब हैं, है ना, कब किए थे, इन 1931 में, यानी 1927 ईस्वी में एक दो साइंटिस्ट जो थे हमारे, हिटलर और लॉन्डन, ये दो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को दिए दिए थे, लेकिन उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन की जरूरत था, जो कौन किए थे, आपका ये पॉलिंग और स्लैटर्स, ठीक है। अब कहता है कि ये कॉन्सेप्ट करता क्या है, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ये इस कॉन्सेप्ट का है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट फॉलोइंग टर्म्स आर गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पहला जो इसमें बोला गया है क्या, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई, फर्स्ट जो है अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ क्या हो जाएगा, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका मतलब समझिएगा, ऑर्बिटल्स, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेगा, वही बनाएगा आपका क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। पहला ये थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग देखते हैं तो वो क्या देखते हैं,
मान लिया जाए कि ये ऑक्सीजन है 8, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। अब यहाँ से जो है वो क्या है, ये आपका जो ऑर्बिटल्स बना रहे हैं हम वैलेंस शेल का। वैलेंस शेल कैसे पहचानते हैं हम लोग, पहले भी इसका बता चुके हैं, n का मैक्सिमम कोफिशिएंट दैट इज कॉल्ड 2। तो यहाँ पर वैलेंस शेल n बराबर कितना है आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो n बराबर जब 2 आ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस ऑर्बिटल ये सब जो है वो वैलेंस ऑर्बिटल आपका हो गया, ये सब क्या है आपका वैलेंस ऑर्बिटल है, ठीक है। तो वैलेंस ऑर्बिटल कहीं ना कहीं ये जो है ऑर्बिटल्स हैं, और यही सब ऑर्बिटल्स में से और कोई ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। और यही सब ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या है उसमें सेकेंड पार्ट जो है, ठीक है, कि मान लिए कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ये वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। लेकिन कौन सा ऑर्बिटल, यहाँ पर दो तरीके का ऑर्बिटल बता रहा है, एक ये ऑर्बिटल बताया जा रहा है और एक ये और एक ये ऑर्बिटल, दो टाइप का ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या कहता है इसके बारे में, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म जो इसका आता है कि क्या हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम है ना कंटेनिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहता है किसी एटम्स का सिंगल इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल कंटेन करता है ओवरलैप्स विथ क्या हो जाएगा एन एटम ऑफ क्या हो जाएगा अनदर, मतलब क्या करेगा ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अनदर एटम कंटेनिंग क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट साइन, ठीक है। तो इस चीज को हम लिखना चाहेंगे आगे, ये क्या होगा। तो अब यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये देखिएगा कहता क्या है सेकेंड में, देखिए सेकेंड जो है आपका कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम containing single electron overlaps with क्या हो जाएगा overlaps with atomic orbitals of other atom containing an electron with क्या हो जाएगा अपोजिट साइन। क्लियर है। मतलब क्या अपोजिट साइन का मतलब, इसका मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि ये दो एटम, मतलब एक एटम कब ओवरलैप करेगा, ये तो हम पहला टर्म्स देखे कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तब जाकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में आखिर एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा हो, क्या कौन होना चाहिए, तो एटॉमिक ऑर्बिटल तो बहुत सारे देख रहे थे, मतलब वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या आ रहा था 2 इलेक्ट्रॉन भी था, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी था। लेकिन सेकंड के अकॉर्डिंग हम लोग ये बताया जा रहा है कि वही ऑर्बिटल क्या करेगा बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो किसी एटम का सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स जो होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो दूसरे एटम्स के सिंगल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेगा ओवरलैप करेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या है, ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा सॉरी क्लोरीन ले लेते हैं 17, क्लोरीन जो है वो 17 है। तो यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट।
तो 2p6 हो जाए 2p5 होगा, सॉरी 2p6 और 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो डबल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 2 1 2 और 3 और 4 और ये 5। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक एक भरे जाते हैं सभी में। ठीक है, उसके बाद जो बचता है तो फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मेरा कौन सा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मेरा ये है। ठीक है, तो मान लिया जाए Cl2 बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं या तो ये क्या हो जाएगा, आइदर ये जो होगा वो आइदर सॉरी आइदर जो होगा वहां पे आइदर या तो px होगा या py होगा या pz होगा। क्लियर है, ये तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो px py pz लेंगे तो ये क्या लेंगे, ये ले लें या फिर क्या ले लें, ये ले लें, है ना, पी वाई ले लें, है ना, या फिर क्या ले लें, पी जेड ले लें। तो ये सभी चीजें जो है दोनों में तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो ये दो क्लोरीन जब लेंगे, जैसे Cl2 और Cl2 लेते हैं, जैसे मान लिया Cl और Cl है, तो इसका मान लिया जाए एक सिंगल ऑर्बिटल वाला, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल और इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, लेकिन कह रहा है कि इसका जो स्पिन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपका अपोजिट होनी चाहिए। मतलब ये क्या कि ये यदि ये क्लॉकवाइज है, ऊपर की ओर जब रहता है ना एरो, हाफ एरो, तो ये क्लॉकवाइज होता है, मतलब घड़ी के सुई की दिशा में। घड़ी का सुई कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, और ये इसके जस्ट विपरीत होगा, अपोजिट होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब तो घड़ी के सुई के विपरीत। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो वही कह रहा है कि किसी एक एटम का जो क्या होगा, ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो दूसरे एटम्स के वैसे ही ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन उसका स्पिन जो होनी चाहिए, स्पिन मतलब घूमने का, तो स्पिन जो होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए। मतलब यदि इस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वो जो अगला ऑर्बिटल जिसके साथ वो ओवरलैप करने वाला है वो क्या होनी चाहिए, वो आपका अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया। तो यहां पर जो है कि दो चीज समझ में आया, पहला कि वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा क्या कि वैसा वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वही ओवरलैपिंग करता है किसके साथ, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कॉन्टेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जो दूसरे एटम का होता है उसके साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, तो ये दो चीज समझ में आए। अब जो है तीसरा जो है आपका, तीसरा क्या है, तीसरा में है कि ओवरलैपिंग जो होता है, जैसे मान लीजिए ओरिएंटेड है ना, एक है जो स्पेशल ओरिएंटेड होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, वही क्या कर सकता है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक कॉन्सेप्ट को और कि क्या हो जाएगा, प्रॉपरली ओरिएंटेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम, ऑफ क्या हो जाएगा, डिफरेंट एटम्स कैन ओवरलैप टुगेदर, कैन क्या हो जाएगा, ओवरलैप टुगेदर। ठीक है, ओवरलैप टुगेदर। तो कहने का मतलब ये है ओवरलैप टुगेदर। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरलैप कौन करेगा, तो मतलब अपोजिट तो होगा, लेकिन अपोजिट स्पिन वाला ऑर्बिटल्स होगा, लेकिन एक ओरिएंटेड होगा, प्रॉपरली ओरिएंट होगा। प्रॉपरली ओरिएंट का मतलब क्या कि मान लिया जाए कि कोई ऑर्बिटल, जैसे मान लिया जाए इस प्रकार से है, एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेंगे, जैसे कोई ऑर्बिटल इस प्रकार से है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्बिटल इसके साथ ऐसे ओवरलैप कर गया, नहीं, ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल ओरिएंट करेगा, मतलब अपने ऑर्बिटल जो है वो अपने आप को क्या करेगा, अरेंज करेगा, है ना, ओवरलैपिंग करने के लिए। तो जैसे भी ऑर्बिटल ये होगा, तो जैसे मान लिया जाए ये ऑर्बिटल है ना,
इस प्रकार से यदि ऑर्बिटल है तो कोई ऑर्बिटल इसके साथ यदि ओवरलैप करेगा तो इसी प्रकार से करेगा, ठीक है। तो एक स्पेशल ओरिएंटेड है, मान लिया जाए कोई ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो कुछ इस प्रकार से ही ओवरलैप करेगा, ठीक है। आगे चल करके हम ओवरलैपिंग भी हम बताएंगे इसी में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है। यदि प्रॉपर ओरिएंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं होगा तो वो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी वैसा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जो क्या हो, प्रॉपर वे में ओरिएंटेड हो। ओरिएंटेड का मतलब अपने आप को एक स्पेस में ओरिएंट करके रखा है, अपने आप को अरेंज करके रखा है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप लोग को क्या कर सकता है, मतलब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर है। तो एज अ, अब इसमें जो है ओवरलैपिंग समझ में आया तो तीन पार्ट हो गया। पहला कि वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल आपको क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। और वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल वैसा ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वो ओवरलैप करेगा एक दूसरे का अपोजिट स्पिन वाले के साथ। तीसरा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब ओवरलैपिंग करने के लिए एक स्पेशल प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, ठीक है। प्रॉपर एक क्या हो, मतलब एक डायरेक्शंस में हो, ठीक है, उस तरीके से वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है, इसके बाद जो एक और पॉइंट बनता है कि एज अ रिजल्ट ओवरलैपिंग, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ओवरलैपिंग यहां पर देखेंगे क्या, एज अ रिजल्ट ओवरलैपिंग, एज अ result overlapping, ठीक है, as a result overlapping the electron density, the electron density, the maximum electron density, electron density, density density between two atoms, between two atoms, two atoms somewhere, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स। अब कहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी यहां से इसको हटा दीजिए, बिटवीन क्या हो जाएगा, टू एटम्स, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वहां पर क्या है ना, कि जैसे ही ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा तो क्या हो जाएगा, दो ऑर्बिटल, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं कि मान लिया जाए कोई एक एटम है ए और ये क्या है, इसके बीच का ओवरलैपिंग हुआ, ये सॉरी ये जो ए है और ये बी के बीच ओवरलैपिंग हुआ, ठीक है। अब ओवरलैपिंग के द्वारा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन ये रहेगा। तो बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो दो एटम यही है आपका क्या, ओवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जैसे ही ये ओवरलैप करेगा ये क्या हो जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम के बीच में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन जब जब जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, जब दो मतलब चार ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा मतलब आठ इलेक्ट्रॉन होगा, तीन करेगा छह होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होगा वहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, अब एक फोर्स एग्जिस्टेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आया इसके कारण यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स क्रिएट होता है इसको मैं बताना चाहूंगा अभी जस्ट, ये जो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर हम नोट में करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी and electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction, force of attraction
attraction act between two वाइंडेड न्यूक्लियाई। वाइंडेड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाई। क्लियर है? मतलब कहने का ये है कि यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो सपोज कीजिएगा कि यहां पर जो है इसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियस होगा, इसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ये एटम है। अब यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये दूसरा एटम है, और ये क्या है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। अब इस दोनों को क्या कर रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये दोनों को क्या कर रहा है, ये इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करेगा कौन, यहाँ से ये इंटरेक्ट करेगा, ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव है, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन आया तो ये दोनों न्यूक्लियस को क्या करेगा, एक दूसरे से क्लोज लाएगा, ठीक है। तो दोनों न्यूक्लियस को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कौन सा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आया कहां से, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तब। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियस को एक दूसरे से जोड़ रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और वहां पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये पहले ओल्ड वाले जो कॉन्सेप्ट था कोवेलेंट का, वहां पे ये नहीं एक्सप्लेन किया गया था कि दो एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बनता है तो वहां पे जो फोर्स काम करता है दोनों एटम्स के बीच में वो कौन सा फोर्स है। तो यहाँ पर मॉडर्न में ये बताया गया कि ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और एटम्स का जो न्यूक्लियाई है वो पॉजिटिवली चार्ज, और दो अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स कौन लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो यहां पर हो गया। तो ये ओवरलैपिंग का ये फोर्थ कॉन्सेप्ट। अब आगे जो देखेंगे, आगे क्या है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को क्या है। इसके अगला पॉइंट जो है वो क्या है, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, सॉरी ग्रेटर द ओवरलैपिंग, ग्रेटर द ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, हायर द स्ट्रेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ क्या होगा, केमिकल बॉन्ड। मतलब कहने का ये है कि केमिकल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा। मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, डिपेंड करेगा केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल के तौर पे यदि हम लेते हैं, तो मान लिया जाए ये दो ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग एरिया है वो क्या दे रहा है, ये ओवरलैप्ड एरिया है, ठीक है। तो ये ओवरलैप्ड एरिया हो जाएगा, एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है ना कि एक एनर्जी रिलीज होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, सम अमाउंट क्या हो जाएगा ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर मोल, क्या हो जाएगा, पर मोल। तो पर मोल टर्म्ड एज क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो किसको बोलेंगे, तो जब ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल्स का और वहां पर एक मोल बनने में जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है और उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को बोलते हैं क्या, ये बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ये बॉन्ड एनर्जी तो है, इट इज इट इज स्टेबलाइज्ड टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल को भी ये स्टेबलाइज करेगा। मतलब इसी पे डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स जो होगा
वो जितना ज्यादा स्टेप मतलब जितना ज्यादा ये बॉन्ड रिलीज होगा, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी एक तरीके से कह सकते हैं, तो ओवरलैपिंग जितना स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो ये बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और वो उतना ही ज्यादा ये स्टेबलाइज करेगा किसको, मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स में क्या एनर्जी क्या होता है, कम हो जाना होता है। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स कब ज्यादा स्टेबलाइज होगा, जब उसकी एनर्जी कम होगी। तो उसकी एनर्जी कम कब होगी, जब वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज कब करेगा, जब ये ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा। जब ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा कब होगा, जब वो एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तब होगा। ठीक है, तो उस तरीके से बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कि ये डबल बॉन्ड, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्या हो जाएगा, वैलेंस सेल आर also involve in क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्मेशन क्लियर है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में ये भी इन्वॉल्व होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन कहता है फॉर दिस, इसके लिए, है ना, तो यहां पर लिखेंगे फॉर दिस क्या हो जाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट फर्स्ट क्या हो जाएगा, एट फर्स्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इन क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय बाय शिफ्टिंग टू क्या होगा, नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी containing क्या हो जाएगा, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, और जब शिफ्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा, और अनपेयर्ड होगा तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वो आपका ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका था इस कॉन्सेप्ट में, इस वीडियो में, कि कब जब वो वैसा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो डबल इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा ऑर्बिटल के पास, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ये जो देख रहे हैं, अब कार्बन का ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन ये क्या हो जाएगा, C6, यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 2 होता है, राइट। तो यहाँ पर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल का, और यहाँ पर ये p ऑर्बिटल होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होता है। ठीक है, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा कब, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये भी अनपेयर्ड हो गया और ये भी अनपेयर्ड हो गया, टोटल का टोटल ऑर्बिटल क्या है, वैलेंस शेल का है। तो ये 4 वैलेंस शेल में ऐसे ऑर्बिटल हो गए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जाहिर सी बात है, ये चारों ऑर्बिटल क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये ओवरलैप कर सकता है किसी दूसरे एटम्स के क्या हो जाएगा, वैकेंट वैलेंस ऑर्बिटल के साथ, जिसके पास इसके अपोजिट स्पिन वाला क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट जो है, जैसे देखिएगा कि यहाँ पर बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सेम स्टेबिलिटी,
बिटवीन क्या हो जाएगा, टू टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ क्या होगा, ऑफ सेम स्टेबिलिटी, ठीक है, वन मोर वन मोर डायरेक्शनली कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो कहता है कि कंसंट्रेटेड would form a stronger bond, क्या हो जाएगा, a stronger क्या हो जाएगा, bond। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा कह क्या रहा है कि यहाँ पर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम स्टेबिलिटी, मतलब सेम स्टेबिलिटी का दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, आपस में ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, किसकी अपेक्षा, तो जो मतलब मोर डायरेक्शनली होना चाहिए, एक से ज्यादा डायरेक्शनली होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल है, ये स्फेरिकल है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल बनाएगा, तो ये वन डायरेक्शनली है, मोर डायरेक्शनली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पी है, तो पी क्या है आपका, डम्बल शेप का है, ठीक है। तो ये डम्बल शेप जो है ना वो क्या करेगा, वो ये ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा, ये इसमें जो हम लोग लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये होगा दिस दिस ऑर्बिटल्स सॉरी these orbitals form क्या हो जाएगा, लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन क्या हो जाएगा, पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल इसका मतलब क्या है कि देखिएगा, सबसे पहला देन पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, पी ऑर्बिटल। कहने का मतलब ये है कि पी ऑर्बिटल कैसे, तो इसमें क्या कह रहा है ना कि ये स्फेरिकली है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, स्फेरिकली है, यहां से ये क्या है, स्फेरिकली है, ठीक है। तो स्फेयर है, ये क्या हो जाएगा, स्फेयर स्फेयर शेप्ड, ठीक है, स्फेयर शेप्ड होगा। तो यहाँ पर क्या है, स्फेयर शेप्ड है, और ये क्या है, डम्बल शेप्ड है, और ये कैसा है, डम्बल। तो क्या हो जाएगा, डम्बल शेप्ड है, ठीक है। तो डम्बल शेप्ड होगा, तो यहाँ पर डम्बल शेप्ड जो है, डम्बल शेप्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा बॉन्ड के लिए, है ना। तो यहाँ पर डम्बल शेप्ड, थोड़ा सा डम्बल शेप्ड हो जाएगा। तो इसकी अपेक्षा जो होगा, ये दोनों जो है ना, ये आपका मोर these orbitals फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फॉर्म क्या हो जाएगा, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर देन क्या हो जाएगा, देन क्या होगा, एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो रीजन यही है, कारण ये डम्बल है, ठीक है। तो डम्बल है, तो ये वन मोर डायरेक्शनली है, कंसंट्रेटेड है, और यहाँ पर क्या है, ये स्फेरिकली है, ठीक है। तो स्फेयर है, तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग जो होगा ना वो कहीं ना कहीं ये पी में बहुत ही क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये क्या रहता है, इस प्रकार से रहेगा, तो इस प्रकार से रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा ओवरलैप करेगा, और ये स्फेयर रहेगा, तो स्फेयर स्फेयर ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं करेगा।
क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो ओरिजिन है वो ये यहाँ पर है, इसका जो सेंटर है, और यहाँ पर सेंटर ये है, तो कहीं ना कहीं स्फीयर जाएगा तो ये एक रिपल्सन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग कम करेगा पी की अपेक्षा, तो पी ज्यादा ओवरलैप अच्छे से करेगा, इसीलिए इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए बोला है कि वन मोर डायरेक्शनली जब कंसंट्रेटेड रहेगा, है ना, तो ऑर्बिटल, तो उस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि ये एक्सियल भी है और इधर भी है ना, तो ये कहने का मतलब डम्बल शेप के कारण ये ज्यादा इफेक्टिवली क्या करेगा, स्फेरिकल शेप को, सॉरी, ये ओवरलैपिंग करेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे, तो हम लोग इसके बाद जो बढ़ते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग 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 ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड, देयर आर क्या होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे किसको, सिग्मा बॉन्ड को। तो फर्स्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, कहता है व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर क्या हो जाएगा, एक्सियल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एक्सियल ओवरलैप्ड देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैप कौन करेगा, एक्सियल कौन कौन ओवरलैपिंग करेगा, एक्सियल मतलब क्या होता है, हेड ऑन हेड, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, उसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे, ठीक है। तो कैसे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें आ रहा है ए, क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग, हेड एक्सियल ओवरलैपिंग, तो एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग आर देयर, इट इज अ it is a various type, it is various type which are following, which are क्या हो जाएगा, following, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, which are following, फर्स्ट में, फर्स्ट जो है वो क्या कहेगा, ये पहला जो है वो एस एस ओवरलैपिंग, पहला मान लिया जाए एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है, एस ओवरलैपिंग हो गया। तो एस एस ओवरलैपिंग में देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये एस और प्लस ये दूसरा एस ऑर्बिटल ले लिए, ये आपस में ओवरलैप करेगा और यहाँ से ये ओवरलैप करेगा, ठीक है। अब ये जो ओवरलैप किया तो यहाँ से बन गया क्या, कुछ इस प्रकार का बन गया, है ना, कुछ इस प्रकार से, तो ये ओवरलैप हो गया, ठीक है। अब ये जो है आपका ओवरलैपिंग एरिया है, क्लियर। तो ये क्या है, ओवरलैप्ड एरिया, क्लियर है। तो इसमें जो है आपका देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि ऐसे से ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है, और इस प्रकार से बना रहा है, और ये जो इसमें बनता है ना वो क्या बन जाएगा, एक्सिस बनेगा, क्या बनेगा, एक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चीजें हैं वो क्या है, सबसे पहला देख लेते हैं
कि ये सिग्मा जो है इसमें ये जो है वो कैसे होगा। ठीक, तो इसमें ये क्या है कि ये जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री सिलेंड्रिकल सिमेट्री सिमेट्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जो है वो डेंसिटी सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। कैसे सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगा वो हम दिखा देते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप इसको, जैसे ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, ठीक है, तो यहाँ से सिलेंडर आप देख रहे हैं, है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए और यहाँ से ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये सिलेंडर मान लिया जाए, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका यहाँ से एक एक्सिस गया है। ठीक है, तो ये जो है ना वो सिलेंडर, जैसे ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये क्लॉड, इलेक्ट्रॉन क्लॉड कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पर बोला गया सिमेट्री मतलब एक्सिस के चारों तरफ बराबर रूप से, सिमेट्री मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो ये जो है वो आपका सिमेट्री, ठीक है, ये बराबर रूप से क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसी को बोला गया है सिलेंड्रिकल सिमेट्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसमें होता है नो नोडल प्लेन, यहाँ पर नोडल प्लेन नहीं होगा, नो क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा नोडल प्लेन, इसमें फॉर्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज और देखते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग एरिया पर भी डिपेंड करेगा, है ना, तो वो ओवरलैपिंग एरिया पर डिपेंड करेगा, वो हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या, एसपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एसपी दूसरा है, एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो एसपी ओवरलैपिंग में एक एस ऑर्बिटल ओवरलैप होगा और दूसरा हो जाएगा पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, है ना, तो पी ऑर्बिटल ये हो गया। अब ये ओवरलैप करेगा, तो ओवरलैप करेगा तो क्या हो जाएगा, ये पी ऑर्बिटल यहाँ से ऐसे ओवरलैप किया, क्लियर। अब जब ओवरलैप किया तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो नहीं ये होगा लोब होगा वो बड़ा हो जाएगा, क्लियर। अब ये बड़ा जब हुआ तो ये कैसे हो गया, देखिएगा, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग एरिया है, ये ओवरलैपिंग एरिया है, और ये यहाँ पर क्या है, ये एक्सिस है। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका नोडल प्लेन बनेगा, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन कहते किसको है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाए, नहीं खत्म हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाए, वहां पे एक नोडल प्लेन बनेगा। तो यहाँ पर ये बड़ा, ये लोब बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो लोब का कंबाइंड फॉर्म आ रहा ना, एक एस का आ रहा है, ये एस है, और ये क्या है, पी है, और यहाँ पर एस और पी, तो एस और पी का दो लोब आपस में मिल रहा है, तो ये वाला लोब क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये जनरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही बताता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल लेकर के जाएगा, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये यहाँ पर आ गया दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है दूसरा ये नोडल प्लेन, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, सिलेंड्रिकली सिमेट्री, क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकली 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 सिमेट्री सिमेट्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सिलेंड्रिकली सिमेट्री है, मतलब ये एक्सिस है और इसके चारों तरफ ये सिमेट्रिकली है, मतलब बराबर तरीके से ये क्या है, ये अरेंज्ड है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन नोडल प्लेन, वन नोडल प्लेन, वन नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, फॉर्म। कहने का मतलब ये एक नोडल प्लेन, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग देखते हैं, तो क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका ये दूसरा तीसरा जो है वो क्या है, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये पीपी ओवरलैपिंग है, तो पीपी ओवरलैपिंग में देख लीजिए एक बार, पीपी ओवरलैपिंग ये क्या हो जाएगा, ये आपका इधर पी
और ये मान लिया जाए P है, ठीक है, PP 2 है। अब यहाँ पर ये 2 हो गया, अब इस प्रकार से ओवरलैप करेगा, क्लियर। अब ये ओवरलैप करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला छोटा और बीच वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बीच वाला बड़ा होगा और इस प्रकार से हो जाएगा कुछ अच्छे से, है ना, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ये जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर P है, ये P है और PP ये क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग एरिया हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप्ड एरिया, ओवरलैप्ड एरिया हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरलैप्ड एरिया। अब यहाँ से ये जो बना ये क्या हो जाएगा, दो नोडल प्लेन होगा, ठीक है, नोडल प्लेन, कौन सा प्लेन, नोडल प्लेन। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, ये जो होगा एक्सिस हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर एक्सिस कुछ इस टाइप से होगा, ये होगा एक्सिस, क्लियर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इस तरीके से बनेगा, क्लियर है। अब ये ओवरलैपिंग, तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या होता है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ सिग्मा जो होता है ये इस तरीके से सिग्मा बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। यहाँ पर कुछ पॉइंट पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, सॉरी यहाँ पर सिंपली हम लोग देख लेते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल 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 सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। और उसके बाद क्या है, टू नोडल प्लेन आर फॉर्म, टू नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन आर क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड। मतलब टू नोडल प्लेन का मतलब क्या है, ये दो जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम गया, ठीक है, इसलिए टू नोडल प्लेन क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। तो टू नोडल प्लेन यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है ना। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड में देखिएगा यहाँ पर कि सम अबाउट, तो ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ये एक्सियल ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं पाई ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, क्लियर है। तो ये दो तरीके से होगा, पहला होगा, पहला क्या, मान लिया जाए ये कुछ ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से रहे, है ना, और ये ओवरलैपिंग करेगा। तो ये ओवरलैपिंग कैसे करता है, तो ये इस प्रकार से ओवरलैपिंग करेगा, ये ओवरलैपिंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से, और ये यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप से बनेगा, ये पाई और ये पाई हो जाएगा, क्लियर। तो कहता है ये P और ये क्या हो जाएगा, P, P और P हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये लेटरल ओवरलैपिंग है। यहाँ पर ओवरलैप्ड एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। ओवरलैप्ड एरिया जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, सॉरी, तो ओवरलैप्ड एरिया यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। तो ओवरलैप्ड एरिया यहाँ से क्या है, ओवरलैप्ड क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरलैप्ड एरिया देख रहे होंगे कैसे बन रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पे, ठीक है, दूसरे टाइप से कैसे है, मान लिया जाए ये PZ है और प्लस क्या है, PZ है, ठीक है। अब यहाँ से ये ओवरलैपिंग करेगा तो क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, क्लियर है। जब ओवरलैपिंग ऐसे करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसमें भी बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पाई, ये जो P है ना, P वाला जो तीन ऑर्बिटल है उसमें से एक ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, बाकी दो ऑर्बिटल क्या करेगा, लेटरल ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पर जो ये क्या है, ओवरलैप्ड एरिया है, वो ये ओवरलैप्ड एरिया आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओवरलैप्ड क्या हो जाएगा, एरिया,
ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा ये, ठीक, ये भी एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कोई नोडल प्लेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, एक्सियल एक्सिस का ही फॉर्मेशन होता है। अब जो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। कैसे, देखिए पहला है क्या, H2 का। H2 क्या है, 1s1, यहाँ पर s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, s का ओवरलैपिंग होगा, s ओवरलैपिंग होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से ओवरलैप करेगा, ये बन जाएगा H2। क्लियर। उसके बाद आप देखते हैं HCl में देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा है HCl कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा HCl, तो देख रहे हैं Cl17, 1s2, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 6, 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये जो है ये पूरा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बचा ना, यही ऑर्बिटल क्या करेगा, ये बनाएगा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक S हो जाएगा, ये S H का H हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर क्या आया, ये आपका क्या हो जाएगा Cl का, ये आपस में ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करेगा इस प्रकार से, ये ओवरलैपिंग हो जाएगा, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये जो बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पर ये नोडल प्लेन हो जाएगा। तो ये बना HCl का। अब Cl2 देख लेते हैं, तो Cl2 क्या है, तीसरा, तीसरा क्या है Cl2। तो Cl2 देख रहे हैं वहां पे, ये एक ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल, तो एक Cl का ये ऑर्बिटल, ये Cl हो गया, सॉरी ये Cl हो गया, अब प्लस दूसरा Cl का ये Cl हो गया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा, ये क्या करेगा ओवरलैप किया, और ये ओवरलैपिंग एरिया बन गया ना। ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से। क्लियर है। और ये इस टाइप से, तो ये जो है आपका बन गया Cl2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा ओवरलैपिंग होता है ना एटॉमिक ऑर्बिटल का, और ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये वीवीटी थ्योरी यहाँ पर अब जाकर के समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एमओटी थ्योरी पे आएंगे, तो उसमें और ज्यादा कुछ चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो विशेष डिस्कशन उसी में किया जाएगा, है ना। जब वीवीटी हम लोग जान गए, एमओटी में आएंगे तो बहुत ज्यादा विशेष डिस्कशन करेंगे उसमें, तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और लगातार बेल आइकन को ऑन करके रखिए, लगातार वीडियो हमारा एक से एक वीडियो जाएगा और आप तक पहुंचेगा, तो आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।